वादा स्वीकार करिए दिव्या श्रीवास्तव का। आप देख रहे हैं न्यूज ताबड़तोड़। अयोध्या से अवधेश प्रसाद जी ने जीत दर्ज की, जिसके पीछे क्या कारण रहे हैं, देखिए न्यूज अफेयर के संवाददाता बलवीर कश्यप की खास रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी की पदाधिकारी स्नेहलता की बात की है। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। न्यूज अफेयर 24 की टीम आज अयोध्या में हमारे पीछे देख रहे होंगे। बहुत बड़ा सागर है, नदी है, जिसे सरयू नदी कहते हैं। और इस घाट की अगर बात करें तो इस घाट का नाम है गुप्तार घाट। जी हाँ, अगर पुराणों की तरफ हम जाएं, रामचरितमानस में जाएं, तो ये वही घाट है। यहीं से प्रभु श्री रामचंद्र जी गुप्त हुए थे, अदृश्य हुए थे, या इस लोक को छोड़ के दूसरे लोक को चले गए थे। दोस्तों, आज अयोध्या बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ जहां राम का मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अयोध्या की लोकसभा सीट जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरे देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी ये चर्चा का विषय खासा ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से क्यों हार गई? 500 वर्ष पुराना विवाद सुलझा, मंदिर बना, और उसके बाद जो है अयोध्या की कुछ गलियां गुलजार हुई, उसके बावजूद पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी को क्यों नकार दिया, ये एक अलग विषय है। आज हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव स्नेहलता जी हैं। उनसे जानेंगे वो क्या कारण थे जो उनकी पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन फैजाबाद में विजय श्री हासिल की। अयोध्या की धरती पर आपका जो है आपको बधाई देते हैं। आपने जो गुप्तार घाट आकर के यहाँ के जनसमूह को जो दिखाया है, उसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपका ये चैनल दूर दूर तक जाए, इसकी कामना करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो यहाँ पे जीत हासिल की, और ये जीत किन किन मुद्दों पर लेकर हासिल किया? सर्वप्रथम यहाँ की जीत तो उसी दिन सुनिश्चित हो गई थी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद जी का टिकट ऐलान किया था। क्योंकि यहाँ जो परिस्थितियाँ रही उसमें जो है लोगों के मकान उजाड़े गए, लोगों को घर से बेघर किया गया, और एक राम पथ के बनने के लिए जो लोगों का रोजगार था वो छीना गया। ज़मीनें कौड़ियों के भाव में जो है लोढ़ा ग्रुप से लेकर के दिया गया कौड़ियों के भाव में, और लोढ़ा ग्रुप में आगे उन बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचा। जब किसी को आप उजाड़ोगे तो उसकी हाय सुनिश्चित है कि लगेगी। राम राज्य में ये परिकल्पना नहीं थी कि किसी को उजाड़ करके अपना घर बसाया जाए, लेकिन बीजेपी इतनी अहंकारी हो गई, उसने जो है अपने ही जनता जनार्दन को उखाड़ फेंकने का जो काम किया था, सीता जी ने उनका जो है उनको श्राप दिया है। और दूसरी चीज़, बिना सीता के राम की परिकल्पना नहीं हो सकती। तो आपने एक त्याग त्रेता युग में भगवान राम ने किया सीता का, दूसरे युग में बीजेपी वालों ने किया। सीता जी का त्याग करना, उसके पीछे भी पब्लिक कहीं ना कहीं वजह थी ना। वो सीता जी का जब त्याग किया तो वो पब्लिक वजह बनी, वो त्रेता युग की बात थी। इस युग में जब भी नाम लिया जाता है तो पहले पत्नी का ही नाम आता है, तब पति का नाम आता है। तो जो मंदिर की बात आप कर रहे हैं, ये सीता जी की ससुराल थी, और सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी, तब उनका नाम जो है राम के साथ जोड़ा गया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया था। लेकिन बीजेपी के लोग इतने अहंकारी हो गए कि उनको दिखाई नहीं दिया। वो पता नहीं कहाँ से जो है मूर्ति उठा लाए जो भगवान राम की है ही नहीं, जिसको एक रूप दिया गया। भगवान राम काले पत्थरों के नहीं होते हैं, सांवले वर्ण के होते हैं। ये जो हमने भी सुना और हमने किताबों में पढ़ा भी है। तो जब आप जो है रामराज की परिकल्पना करोगे तो उसमें जनता को उखाड़ फेंकने का काम करोगे और घर से निकालने का काम करोगे, तो स्वाभाविक है कि आपको जो है हार का मुंह तो देखना ही पड़ेगा। जनता की हाय थी और साथ में सीता जी की भी हाय थी। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर बात करें सोशल मीडिया इस समय बहुत ट्रेंडिंग बना हुआ है।
सोशल मीडिया पे विभिन्न विभिन्न तरीके के जो है कमेंट्स आते हैं, उसमें एक ये भी कमेंट है कि मतलब जो राम को मान रहे थे वो भी नहीं पहुंचे सत्ता में पूरी तरीके से, और जो विपक्ष ने घोषित किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया था कि ये राम को नहीं मानने वाले हैं, वो भी जो है कहीं न कहीं बाहर हो गए। तो राम जी ने दोनों को बाहर करने का काम किया, इस पे बोलेंगे? नहीं, राम जी ने दोनों को बाहर करने का काम नहीं किया है। राम जी का दिखावा करने वाले लोगों को बाहर किया है। विपक्ष तो राम को मानता ही है, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा नहीं करता है, उसका पाखंडवाद दिखावा नहीं करता है। राम तो सबके हैं, राम तो हमारे भी हैं। लोग राम बोलते हैं, लोग सीताराम बोलते हैं, तो राम तो सबके हैं। तो इसलिए जो है सबके लिए है। और राम जो है, जो आपने भी कहा कि ना उनको ला पाए ना उनको ला पाए, विपक्ष को तो राम लाए ही है, क्योंकि वो मन में रहते हैं, दिखावा नहीं करते। और लोग कहते हैं कि हम भगवान राम को लाए हैं। आप बताओ, भगवान राम को कोई ला सकता है? राम तुमको लाए हैं, तुम राम को नहीं लाए हैं। तो भगवान राम ने भी सोचा, बार बार कहते हैं हम राम को लाए हैं, राम को लाए हैं, तो हम घर में आ गए, अब इन लोगों का कोई काम नहीं, इनको बाहर का रास्ता दिखाओ। पाखंडी जितने हैं जो राम को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए इनको बाहर का रास्ता दिखाने का भी काम राम ने ही किया। चलो, एक तो ये मुद्दा हो गया। आपने बताया कि जो घर तोड़वाए गए, ये जो पुरानों की बातें हैं, ये खैर बहुत आगे जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी। हम बात कर लेते हैं जो जीत हुई है आपकी, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? जीत का श्रेय भगवान राम को भी जाता है और जनता जनार्दन को भी जाता है। राम ने सोचा कि जनता को हमारी जनता जनार्दन को बाहर निकाल रहे हैं, हमारी राम राज से प्रजा को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, तो इन लोगों को जो है अब हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जनता जो खुद भगवान है, अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो एक दिन जरूर मुँह की खाएंगे। तो जनता और राम दोनों ने निकाला है, इसलिए राम की जनता और जनता के राम है। जनता और राम ने दोनों ने बाहर किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत सारे मुद्दों पे बात की जो प्रदेश सचिव है महिला विंग की स्नेहलता जी ने। खैर, मैं एक बात आपको बताता चलूं कि जो यहाँ के अवधेश प्रसाद जी हैं, जिस सीट से विधायक थे उसका नाम है मिल्कीपुर, अब एक बार फिर घमासान देखने को मिलेगा अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का। देखते हैं, ये आने वाली बात है, ये फ्यूचर वाली बात है, भविष्य के गर्भ में दोबारा यहाँ से जो विधानसभा सीट खाली हुई उस पर बाजी कौन मारता है। आप देखते रहिए न्यूज़ ताबड़तोड़। अपना बेहद ख्याल रखिए। धन्यवाद।